जो कोई कंप्लायंस यानी अनुपालन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो क्लस्टर इंपोर्टर के जरिए अगर आते हैं तो उनको किसी मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ कस्टम को अपनी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे सकते हैं और इससे जो उत्पाद आता है उसको तुरंत छोड़ दिया जाएगा। आयातकों को फायदा होगा। वेयर हाउस ऑपरेटिव सिस्टम जो होता है यानी गोदामों में जो सिस्टम होता है वहां इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग की जा सकेगी और वहां पर रिस्क के आधार पर ऑडिट भी की जा सकेगी। हम ये सुधार लागू करना चाहते हैं और ये जो अफसर होंगे वो फैसला ले सकेंगे ताकि जो यहाँ हमारा जो अनुपालन का खर्च होता है यानी कॉम्प्लायंस का जो कॉस्ट होता है वो कम हो सकेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबारी सुगमता की अगर बात की जाए तो जो मंजूरियां होती हैं अलग अलग एजेंसी से होती है उसको हम चाहते हैं कि बहुत आसानी से हो सके एक डिजिटल विंडो के जरिए। हम 2026-27 के इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होते होते इसको हम लागू कर लेंगे, जिसमें भोजन, ड्रग्स, जो पौधे होते हैं, इसके अलावा ऐसी चीजें होती हैं जो कि पशुओं के काम आती हैं, उन सबको इसमें शामिल किया जाएगा। और इस वित्त वर्ष के खत्म होते होते अपने 2026 खत्म होते होते ही आप इसका फायदा उठा सकेंगे और कोई कंप्लायंस की जरूरत नहीं होगी। और जो कस्टम जो है वो ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो कस्टम इसको तुरंत क्लियर कर देगा और ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपने पेमेंट कर दी है। कस्टम से इंटीग्रेटेड सिस्टम यानी कस्टम से जुड़ा हुआ जो सिस्टम है वो जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। सारे कस्टम जो प्रोसेसेस हैं उस पर लागू किया जाएगा।